एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पर देखिए अभी हो रहा है सुबह के 10 का टाइम और हस्बैंड जो है तो वो ड्यूटी जा चुके हैं। और यहाँ पर हस्बैंड के जाने के बाद मैं बैठ गई थी बेटी को फ्रूट्स वगैरह खिलाने के लिए। तो मैंने अभी बेटी को फ्रूट्स कट करके दिए, जो संतरे वगैरह थे उनको छील कर दिए, तो बेटी ने खा लिए हैं। और इसके बाद बेटी बैठ गई पढ़ाई के लिए। तो यहाँ पर मैं लग गई हूँ अपने कामों में और आज मैं कामों की शुरुआत कर रही हूँ कपड़े धोने से। जो मेरा ब्लॉग है अभी 10:30 बजे से स्टार्ट हो रहा है। सुबह से मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं किया क्योंकि सुबह से ही मेरे हस्बैंड को जल्दी जाना था। तो मैं सुबह जागने के बाद फिर जो खाना वगैरह था वो फटाफट से बना दिया है। और मैं 2 दिन पहले ही आई हूँ वहाँ से शादी से, तो फिर मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो सुबह सुबह बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि कैमरा उठाऊँ, फ़ोन उठाऊँ, ब्लॉगिंग करूँ। तो इसलिए फिर मैं सुबह का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और यहाँ पर अभी मैं आ गई थी अपना कपड़ों को धुलने के लिए। तो जैसे ही मैंने मशीन लगाई वैसे ही लाइट चली गई। तो कुछ कपड़े हैं, ज़्यादा कपड़े नहीं हैं मशीन वाले, थोड़े से ही हैं, बेडशीट वगैरह हैं और हस्बैंड के 1-2 कपड़े हैं। पर ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े हाथ से ही धुलने वाले हैं मेरे। तो मेरी साड़ी वगैरह हैं तो इनको मुझे सर्फ में डालना है और कचरा फेंक गया था। तो फिर मैंने सोचा कि लाव लगे हाँ तो ये डस्टबिन है, इसको भी धुल देती हूँ। तो डस्टबिन धुल दिया है और अभी जितने भी मेरी साड़ी वगैरह हैं तो उनको मुझे सर्फ़ में डालना है। तो यहाँ पर बस एक बड़े से टब में मैंने 2-3 पुड़िया सर्फ़ ले लिया है और जितनी भी मेरी साड़ियाँ हैं सारी की सारी साड़ियों को मैं सर्फ़ में डाल दे रही हूँ। और जब तक मेरा बाकी का काम होगा तब तक ये भी अच्छे से फूल जाएंगी। और मैं साड़ी वगैरह जो है मतलब कभी आने जाने वाली जो होती हैं शादी फंक्शन वाली, तो उनको मैं मशीन में नहीं डालती हूँ क्योंकि मशीन में डालने से जो इनमें स्टोन वगैरह चिपके रहते हैं वो झड़ जाते हैं, उनकी चमक कम हो जाती है। तो अभी देखिए अभी टाइम क्या हो गया, अभी हो गया है 12:30 का टाइम हो गया है। जितने भी मेरे कपड़े थे सारे धुल गए हैं, सारे के सारे धुल गए हैं। और बहुत सारे कपड़ों को मैं ऊपर डाल के आ गई थी। ये लास्ट बचे थे हस्बैंड के थोड़े से कपड़े और बेडशीट वगैरह, और जो भी साड़ी वगैरह थी, बेटी के कपड़े थे, सारे के सारे मेरे धुल गए हैं। कुछ मैंने हस्बैंड के भी धुले हुए थे तो उनको मैं सुबह ही 11-11:30 बजे मैं डाल आई थी ऊपर। मैंने सोचा कि पहले यही वाला आज काम निपटा लेती हूँ और फिर इसके बाद अपने जो घर के बाकी के काम हैं उनमें लगूंगी। तो मशीन में लगा कर आ गई हूँ, जब तक कपड़े सूख रहे हैं तब तक क्यों ही टाइम वेस्ट करूं। तो फिर मैंने सोचा कि आज जो खिड़की वगैरह इनमें भी धूल जम गई थी क्योंकि मैं जब शादी से आई थी तो मतलब शादी में गई थी तभी 2-3 दिन लगातार बारिश हुई है तो उससे थोड़ी बहुत धूल आ गई थी। तो फिर मैंने खिड़की दरवाजे साफ़ किए अच्छे से कॉलिन से और अभी इसके बाद लगा लेती हूँ, पूरे घर में झाड़ू कर लेती हूँ। तो बहुत ही अच्छे से मुझे कोने कोने की झाड़ू करनी है क्योंकि हम लोग कल आ गए थे, कल दोपहर में ही आ गए थे। और इसके बाद फिर मैंने कुछ भी काम नहीं किया था क्योंकि इतनी ज़्यादा वाली थकान हो रही थी कि पूछो ही मत। और अभी यहाँ पर देखिए मैं पूरे अच्छे से कोने कोने की झाड़ू कर लेती हूँ ताकि कहीं पर भी थोड़ी सी भी गंदगी ना रह जाए क्योंकि 4-5 दिनों से घर बंद पड़ा है। तो फिर होता है ना कि मतलब थोड़ा सा गंदा तो हो ही जाता है कितनी भी सफाई रखो। तो अभी फटाफट से मैं कर लेती हूँ, पूरे घर में झाड़ू कर लेती हूँ ताकि जो भी मेरी गंदगी है, पूरे घर की गंदगी वो अच्छे से निकल जाए और मेरा घर एकदम साफ़ सुथरा हो जाए। तो कुछ इसी तरीके से मैं अपने दिन काटती हूँ, मतलब पूरा दिन मेरा इसी टाइम ऐसे ही निकल जाता है, कहीं ये वाला काम कहीं वो वाला काम, सारा दिन कुछ ना कुछ काम बना रहता है। तो अभी टाइम हो गया है 12-12:30 का टाइम हो गया है और यहाँ पर बस लगा ली है मैंने झाड़ू। तो पूरे घर में अच्छे से झाड़ू कर दी है और अभी वॉश बेसन भी मुझे क्लीन करना है, थोड़ा सा गंदा लग रहा था। वैसे मैंने सुबह साफ़ कर दिया था इसको, पर होता है ना कि बच्चे वाला घर होता है तो बच्चे गंदे वगैरह हाथ लगा देते हैं। हस्बैंड भी मतलब उतनी सफाई से नहीं रहते हैं तो पानी के छींटे और साबुन के छींटे सब ऐसे ही हो जाते हैं। तो फिर ये साफ़ नहीं लगता है क्योंकि वाइट कलर का है तो जल्दी ही इसमें दाग वगैरह भी दिखते हैं।
तो इसको भी अच्छे से क्लीन करना रखना होता है। दिन में 2 या 3 बार तो इसको क्लीन करना ही करना होता है, तो वो साफ़ कर दिया है। और अभी बस लास्ट बच गया है मेरा पोछा, तो पूरे घर में कर देती हूँ पोछा। हॉल वगैरह में हो गया है, कमरे वगैरह में हो गया है, अभी बस किचन रह गया है लास्ट। तो मेरा फटाफट से किचन में भी करती हूँ। और मेरा नहाने वाला काम तो मैंने सुबह ही कर लिया था। मुझे लगता है कि शायद सुबह नहा लो तो उसके बाद फिर बहुत कम काम हो जाते हैं। और चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने आज कितने सारे कपड़े धुले हैं। 2-3 गट्टी तो कपड़े धुल ही लिए होंगे। इतने मतलब इतना ज़्यादा थकान हो रही पानी का आज तो पूरा दिन, मतलब सुबह के वो जल्दी वाले काम करने के बाद, खाना वगैरह बनने के बाद फिर मैंने यही काम किया और इसमें मेरा 2.5-3 घंटे निकल गया है। इतने सारे कपड़े थे। तो ये देखिए, ये 2-3 बार के धुले हुए कपड़े हैं, तो सारे के सारे मेरे सूख गए हैं। आप देख ही पा रहे हो कितनी सारी साड़ियाँ हैं, कितने सारे और भी कपड़े हैं अदर बच्ची के, मतलब बेटी के हैं, हस्बैंड के, सभी के कपड़े हैं। और ख़ास तौर से मेरी साड़ियाँ ज़्यादा ही हैं। साड़ी बड़ी बड़ी होती है तो वो ज़्यादा दिखती हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े उठा लिए और अभी जो मैं धुल के आई थी वो वाले कपड़े भी डाल देती हूँ। तो अब ये वाले कपड़े मैं सीधा शाम को ही उठाऊँगी। और अभी चलती हूँ, जो भी सूखे हुए कपड़े हैं उनको चलती हूँ नीचे लेकर। तो इनको अभी फोल्ड नहीं करूँगी, थोड़ा सा अब मैं रेस्ट लूँगी, उसके बाद ही इनको फोल्ड करूँगी। हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो अभी 2:30 बज चुका है, 2:30 हो गया है और अभी मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मेरे सारे काम हो गए हैं और अब सीधा शाम को अब काम रहेगा। शाम के 5-5:30 बजे के बाद ही मेरे जो काम है वो फिर से स्टार्ट होंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो अभी मैं फ्री हूँ, बस थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ। अभी जो मैं कपड़े उतार कर लाई थी तो उनको भी फोल्ड करना है, तो सोच रही हूँ कि शाम को ही करूँगी, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। बहुत ज़्यादा वाली थकान हो रही है। आज कपड़े धुलने में 2-2.5 घंटे लग गया, तो उससे पानी का काम करते करते बहुत ज़्यादा ही थक गई हूँ। अभी जस्ट 15 मिनट पहले ही मैंने खाना खाया है। उसके बाद फिर जो खाने के बर्तन निकले हुए थे वो धुले हैं, गैस वगैरह साफ़ की है और बस यही सब कुछ किया है। बाकी का तो आपने आगे वीडियो में देखा ही है। तो अभी फ़िलहाल तो थोड़ा सा रेस्ट ले रही हूँ और हल्की सी आँखों में नींद भी आ रही है। जैसे जैसे गर्मी शुरू होती आ रही है वैसे वैसे मुझे नींद की बहुत प्रॉब्लम है, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो चलिए इसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ शाम को। तो अभी हो रहा है शाम के 6:30 का टाइम और हस्बैंड भी आ चुके हैं ड्यूटी से। तो यहाँ पर वो अपना हाथ मुंह धो रहे हैं और मैं फटाफट से उनके लिए चाय बना ले रही हूँ। तो वो भी पी लेंगे और मैं भी पी लूँगी, हम दोनों के लिए मैं चाय बना रही हूँ। और यहाँ पर अभी जो चाय की पत्ती के डिब्बे में चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी, तो थोड़ा सा रखी हुई थी, तो फिर मैंने उसको भी भर दिया है। और ये मैं इसी टाइम पे कर ले रही हूँ काम, तो मुझे फिर सुबह हेडेक नहीं रहेगी। और सुबह उठकर अगर हस्बैंड भी चाय बनाएंगे तो उनको भी ढूंढना नहीं पड़ेगा, ना ही वो मुझे जगाएंगे, क्योंकि वो तो जल्दी ही जाग जाते हैं, मैं ही थोड़ा सा लेट जागती हूँ। तो चाय की पत्ती में चाय भर के और इनको रख देती हूँ इनकी जगह पे, और फटाफट से जो चाय है उसको भी छानती हूँ। और हस्बैंड जब आए तो थोड़ी सी सब्जियाँ लेकर आए थे। तो यहाँ पर देखिए, आप देख ही पा रहे होंगे पन्नी भी रखी है काफ़ी सारी। तो बस ये सब्जियाँ मुझे धुल के साफ़ करके और इनको पानी सुखा के और फिर इनको फ्रिज में भी स्टोर करना है। तो पहले तो बनाती हूँ चाय, इसके बाद पीती हूँ और फिर इसके बाद ये वाले काम करूँगी। तो देख रही हूँ मैं, पहले तो मैं देख लूँ कि हस्बैंड क्या क्या सब्ज़ी लेकर आए हैं। और चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं दोबारा से आ गई थी किचन में, और 15-20 मिनट बाद ही मैं किचन में आई थी। फिर मैंने अपना जो खाना है वो बनाया था। तो अभी हम लोगों का खाना पीना हो गया है और अब मैं कर लेती हूँ पूरी किचन की क्लीनिंग। अभी क्लीनिंग कर लूँगी तो कल सुबह के लिए मैं जब जागूँगी या हस्बैंड जब आएंगे किचन में तो उनको एकदम साफ़ सुथरा किचन मिलेगा। तो सामान भी जितना है, धुला हुआ बर्तन है, जो भी है
वो मैं अभी के अभी जो मेरे दोपहर के धुले हुए बर्तन हैं वो मैं इस टाइम पे अरेंज कर देती हूँ। कभी कभी तो मैं अभी जो नाइट के भी धुले हुए बर्तन होते हैं वो भी अरेंज कर देती हूँ अगर सूख जाते हैं। नहीं सूखते हैं तो फिर मैं ज़्यादातर तो मैं सुबह ही अरेंज करती हूँ उन बर्तनों को। जब भी चाय बनाने आती हूँ सुबह की तो तब मैं उनको अरेंज करती हूँ। तो अभी तो मेरा गैस वगैरह मैंने साफ़ कर लिया है, खाना भी हो गया है, जो बर्तन थे वो भी मैंने धुल लिए हैं और बस अब ये जो बर्तन है इनको इनकी जगह पे अरेंज कर दे रही हूँ। छोटे बड़े जो भी बर्तन हैं जहाँ के उनको वहाँ रख दे रही हूँ। और अभी जो मैंने गैस साफ़ की है तो उनके स्टैंड वगैरह रह गए हैं अभी धुलने को, तो फिर मैं उनको भी अभी धुलना है। तो पहले तो सोच रही हूँ मैं कि इनको पहले बर्तन लगा दूँ, उसके बाद फिर मैं वो स्टैंड वगैरह धुलूँगी। तो फिर मेरा बस लास्ट ही काम बचेगा, दूध वगैरह जो भी है अभी वो भी फ्रिज में रखना है, तो वो अभी नहीं रखा है। तो जब भी मैं किचन से बाहर जाऊंगी तो दूध को भी फ्रिज में रख कर ही जाऊंगी ताकि दूध भी ख़राब ना हो जाए। और अभी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ रही है कि मुझे दूध दोनों टाइम पकाना पड़े। अभी भी मैं दिन में एक ही बार पकाती हूँ, सुबह की सुबह ही सिर्फ दूध पकाती हूँ, दोनों टाइम नहीं पकाती हूँ। तो ये देखिए सारे के सारे बर्तन जो हैं वो लगभग मेरे रख गए हैं और अभी एक दो बर्तन रह गए हैं जो भी, तो उनको भी मैं रख दे रही हूँ। और बस इसी तरीके से जो नाइट के काम होते हैं वो मैं कर देती हूँ रात में ही, जो ताकि मुझे सुबह उठकर हेडेक ना हो और मेरा जो किचन है एकदम नीट क्लीन लगे। चाहे मैं रहूँ या कोई और रहे मेरी किचन में, उसको हमेशा मेरी किचन साफ़ सुथरी दिखे। बस मेरी यही कोशिश रहती है कि अपने घर को कितने भी अच्छे से हो सके, जितना अच्छे से मेरे से हो सके उतना अच्छे से मैं रखूँ, अपने घर को एकदम साफ़ सुथरा रखूँ। हमेशा यही कोशिश में लगी रहती हूँ कि हमेशा मेरा घर एकदम साफ़ सुथरा रहे, नीट एंड क्लीन रहे। और साफ़ सुथरा घर किसको पसंद नहीं होता, सभी को अच्छा लगता है साफ़ सुथरा घर। तो बर्तन तो अरेंज हो गए हैं और अब बस लास्ट ये स्टैंड वगैरह रह गए हैं। एक तवा है रोटी बनाने वाला, तो वो तो बस इतना ही है धुलने के लिए, और बाकी के बर्तन जो हैं वो मैं पहले ही धुल चुकी थी। तो मैं सबसे पहले तो मैं बर्तन ही खाली करती हूँ, जो भी मतलब खाने के बर्तन होते हैं उनको खाली करके और सबसे पहले बर्तन धुल देती हूँ रात में। और उसके बाद ही फिर जो क्लीनिंग के काम है, मतलब गैस वगैरह साफ़ करनी होती है, गैस का काउंटर वगैरह, तो वो मैं बाद में ही साफ़ करती हूँ। इससे फिर बाद में एक दो जो बर्तन निकलते हैं तो वो फटाफट से भी धुल जाते हैं और मतलब टाइम भी नहीं लगता है। और पहले अगर मैं गैस साफ़ कर दूँ तो उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा आलस आ जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरे से। तो कोशिश तो मैं यही करती हूँ कि पहले जितने भी मेरे बर्तन हैं पहले उन्हीं को साफ़ कर दूँ, उसके बाद ही फिर मैं ये वाले बर्तनों को साफ़ करूँ। तो फिर ये ज़्यादा नहीं रहते हैं तो फटाफट से हो जाते हैं और आलस भी नहीं आता है। और आजकल तो पानी बहुत ज़्यादा ही पिब रहा है, तो जो तेल वगैरह के हाथ जो इनमें हो जाते हैं बोतल वगैरह में, तो उनको भी मैं इसी टाइम पे साफ़ कर देती हूँ। और सुबह जब मैं नीचे जाऊँगी, सुबह या दोपहर जब तक भी मुझे टाइम मिलेगा या हस्बैंड को, तो हम लोग फिर नीचे से भर के ले आते हैं। और सोच रही हूँ कि क्या करूँ, गर्मी में पानी बहुत ज़्यादा लगता है, तो सोच रही हूँ जो फ़िल्टर है वो नीचे से ऊपर ही शिफ्ट कर लूँ। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि क्या मैं ऊपर शिफ्ट करवा लूँ फ़िल्टर अपना, क्योंकि सच में बहुत प्रॉब्लम पड़ती है। मतलब पूरा काम तो ऊपर ही होता है और नीचे फ़िल्टर लगा हुआ है, तो क्या करूँ, शिफ्ट करवा लूँ ऊपर या नया करवाऊँ, समझ नहीं पा रही हूँ। तो हस्बैंड से ही बोला है तो वो बोल रहे थे कि ऊपर करवा लो। फिर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कोई आ जाता है तो फिर ऊपर से नीचे लेकर जाओ, मतलब पानी वगैरह, तो इससे अच्छा कि नीचे ही लगा रहने दो। ऊपर तो मैं नीचे से भर के आ जाती हूँ, नीचे तो वैसे भी जाना पड़ता है, तो 2 बोतलें ले गई फिर ऊपर आ गई, ऐसे करके हो जाता है काम। तो चलिए आगे जो होगा वो तो देखा ही जाएगा, क्या कैसे प्लान बनते हैं, क्या कैसा होता है, डिसाइड होता है। तो इसके बाद जो भी थोड़े बहुत छींटे हो जाते हैं मेरे आसपास धुलने के बाद लास्ट, तो वो भी मैं सूखे कपड़े से इसी टाइम पे पोंछ देती हूँ। और पानी के दाग को तुरंत के तुरंत पोंछ दो तो ये हमेशा साफ़ और क्लीन और चमकदार बना रहता है आपका ये एरिया। और जब मैं पूरे बर्तन वगैरह धुल लेती हूँ तो उसके बाद जो मेरे
नल हैं इनको और इनके आसपास जो मेरी टाइल्स लगी हुई हैं, यहाँ का एरिया मैं हमेशा ही कभी भी नहीं भूलती हूँ साफ़ करना। हमेशा एक साबुन से मतलब थोड़ा सा साबुन सर्फ लेके, जो भी मैं डिशवॉशर यूज़ करती हूँ उनको लेकर, और अच्छे से इसको एक बार रगड़ के और फिर पानी डाल के धुल ज़रूर देती हूँ। तो ये चीज़ मेरी हमेशा चमकती रहती है और ये आदत मुझे अपनी बहुत ही अच्छी लगती है। इससे हमेशा आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और तो बस साफ़ सुथरा हो गया है सब कहीं, और अब लास्ट बचता है जो भी मैंने कपड़े यूज़ किए हैं उनको पानी से निकालने की। तो ये देखिए, बस मैं इनको इसी टाइम पे, ये गंदे तो होते नहीं हैं, बस इनको बाद में मतलब पानी सुखाने के लिए मैं यूज़ करती हूँ। तो इनको इसी टाइम पे पानी से निचोड़ के अच्छे से डाल दे रही हूँ, इस यहीं पे किचन में ही डाल देती हूँ तो सूख जाते हैं। अब उतनी गर्मी नहीं, अब उतनी मतलब ठंड नहीं पड़ती है कि ये सूख ना पाए। अब ये मतलब रात भर में अच्छे से सूख जाते हैं ये कपड़े। तो और ये वाला जो कपड़ा है पिंक वाला, तो ये मैं उल्सा मतलब जब मैं रोटियां बनाती हूँ तो तब मैं इसके नीचे रखती हूँ, तो इसमें थोड़ा बहुत परोथन हो जाता है, तो इसको भी मैं इसी टाइम पे साफ़ कर देती हूँ। तो इसका परोथन वगैरह निकल जाता है। दाग वगैरह जब हो जाते हैं तो हफ्ते में 1 या 2 बार इसको मैं साबुन से भी धुल देती हूँ, तो बाथरूम में जाके धुल देती हूँ, पर ज़्यादातर मैं ऐसे ही धुलती हूँ। तो चलिए ये वाले काम मेरे हो गए हैं, और इसी के साथ ही करती हूँ इस ब्लॉग का भी एंड, और मिलती हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग में। तो तब तक अपने, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।